साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों करियर गाइडेंस आफ्टर 12th हम क्या करें, एक पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए बना रहा हूं जिससे आपको वो सोच डेवलप हो जाएगी कि सर करियर गाइडेंस जो हम बहुत बार सुनते हैं यूट्यूब पे या कहीं किसी बड़े सीनियर से मिलने चले जाते हैं, सीए को मिलते हैं, सीएस को मिलते हैं, कॉमर्स में क्या करना है, बहुत सारी उलझन होती है। एक 10th के बाद एक टाइम था जहाँ पे साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है, ये सबसे बड़ा उलझन था। कॉमर्स ले लिया, आप बोर्ड एग्जाम हो गए, अब दूसरा सवाल है कि सर आगे क्या करें। दोस्तों सोचना कैसे है, क्या थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, पहले मैं उस पे बात करने वाला हूं। और इस पर्टिकुलर सेशन को एंड तक सुनिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एज अ पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो तो भी एंड तक देखिए कि आप लोग ना बहुत सारी गलतियां बहुत बार करियर डिसीजन मेकिंग में बहुत बार तो इसलिए आप सिलेक्ट कर लेते हो करियर, क्योंकि मेरा दोस्त सर ये सीए कर रहा है तो मैं सीए कर लेता हूँ, मेरा दोस्त सीएस कर रहा है तो मैं सीएस कर लूंगा, सर मेरा दोस्त बैंकिंग एग्जाम का सोच रहा है तो मैं बैंकिंग एग्जाम दे देता हूँ। बट क्या उसका इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट सेम है? नहीं सर। तो चलो बात करते हैं सर, पहले तो थॉट प्रोसेस होना क्या चाहिए। दोस्तों 2022-23 आपका 12th एग्जाम हो चुका है और इस पर्टिकुलर 23-24 में आप लोगों का फर्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर बच्चे को अब शुरुआत तो करनी है। इधर सर मैं बीकॉम ले लूं ग्रेजुएशन के लिए, मैं बीबीए करूं, ठीक है, आपका और भी कोई कोर्स रहेगा, राइट, अलग अलग जो 3 साल से रिलेटेड। लेकिन और एक इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। वो क्वेश्चन मार्क ये है कि एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा मतलब आपके अटेम्प्ट से ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है, और इस पे मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। यस सर, इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर 4 साल मतलब सर आपका 2024-25 26-27 मतलब 25-26 और 26-27, तो यहां तक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा 2027। तो सर एक बार ग्रेजुएशन होने के बाद फिर मुझे एमबीए, बैंकिंग, लॉ, अगर आप 12वीं के बाद करो तो 5-6 साल का रहता है, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो लॉ, बीकॉम अगर किया तो एमकॉम, उसके बाद सर यूपीएससी एमपीएससी, इनके लिए तो बेसिक चीज है कि आपका ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। फिर आप आगे जाओगे तो पहला मुद्दा है कि अब क्या सर, अब हम नॉर्मल बीकॉम कर ले क्या? उसमें भी आपके सवाल रहेंगे, सर इंटरनल ले या एक्सटर्नल ले, कौन से कॉलेज से करें। सर अगर हम बीबीए कर रहे हैं तो उसमें कॉलेज मैटर करता है क्या, या फिर कब से हम सीईटी वो क्लैट एग्जाम वगैरह वगैरह की शुरुआत करें। बहुत सारे मन में सवाल रहेंगे, लेकिन मेरा आपका आज का उद्देश्य ये है कि करियर डिसाइड करते वक्त अगर आप इन पर्टिकुलर चीजों के बारे में से किसी एक के बारे में सोच रहे हो बेटा, तो याद रखना ये ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। और अगर सर ये ग्रेजुएशन के बाद होगा तो अब मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी 12th होने के बाद है कि मुझे कहीं ना कहीं तो सेटल होना है, पढ़ना तो है ही सर। तो 12वीं के बाद में फर्स्ट ईयर बीकॉम या बीबीए या जो भी आप कोर्स चाहो ये करो। ये तो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले कोर्स हो गए। ध्यान से सुनना, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हो रहा है। आपके बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एक नया अप्रोच मिलेगा जिंदगी में। इसलिए बोल रहा हूं कि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा कैसे सर सोचना है। तो सर अभी जैसे ही 12th हो गया ना, जो बच्चे पढ़ने वाले थे बट ऑब्वियस वही ये वीडियो देख रहे हैं जिनको जिंदगी में कुछ करना है। अब सर जैसे 12वीं का सर हमारा 13 तारीख को पेपर खत्म हो गया, ऐसे सोचा था कि 4 दिन सो जाएंगे, 2 दिन, एक दिन में तुमको लगा बोर होने लगा, रोज जिंदगी अच्छा था, पढ़ते तो थे, गेम खेल खेल के कितना खेलेंगे, मतलब एनर्जी जो तुम लोगों में है ना, जो तुमने पढ़ाई की आदत लगा दी थी पिछले महीने से, अब तुमको लग रहा है कुछ तो चाहिए। सर 3 से 4 महीने तुम्हारा कि रिजल्ट लगने में आ जाएगा, मतलब बहुत टाइम चला जाएगा। तो अब तक क्या करोगे? सिर्फ वेट। सर पार्ट टाइम जॉब करेंगे, सर कितना कमा लोगे? सर 5,000 6,000 10,000, विद ड्यू रिस्पेक्ट बट ऑब्वियस सर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती, किसी को करने की जरूरत पड़ी, मैं भी उस चीज से गुजरा हूं, तो हम कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन सर पढ़ाई पे अगर आप भगवान की दया से अगर सब चीजें सही है तो पढ़ाई पे अगर आप ध्यान दे पाओ, मेरे मालिक, ये तो कॉलेज के थ्रू करना ही है। लेकिन ये 3 से 4 साल आप साइमल्टेनियसली, जो मैं बता रहा हूं, ये जो कोर्स लोगों को लगता है कि सर ये डिफिकल्ट है या फिर मुझे कि कॉम्प्लिकेटेड लगता है या फिर हमसे होगा कि नहीं होगा, बेटा ऐसे भी 4 साल तो प्लेन जाने ही वाले हैं। तुम कुछ करो या मत करो, FY SY TY, और अगर अब फोर्थ ईयर का हो ही जाता है जो मैं आपको अपडेट दूंगा, तो 4 साल में सर। और एक बात याद रखना, अगर आप इन कोर्स में आ जाते हो ना बेटा, दो चीजें, तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूं सर, वापस बता रहा हूं, ये आपका ऐसी बात है कि खोने के लिए कुछ नहीं है।
सर 1-2 अटेम्प्ट लग भी जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये पर्टिकुलर कोर्स में सर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आप 6 से 7 6 अटेम्प्ट, मतलब आपको एक ही बार बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस भरना है, फिर एग्जाम फीस जो नॉमिनल रहेगा 500,000 रुपए उतना ही। एसीसीए इसमें या सीएफए जो बच्चे बोल सोचते हैं, इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या, इन 2 ही कोर्स की बात कर रहा हूं मैं सर, ये भी बीकॉम के साथ करते आएगा, बताता हूं मैं आपको सारी चीजें। बट इसमें क्या है ना, डॉलर में फीस भरनी पड़ती है और बहुत तगड़ा फीस है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि सर क्यों ना इस कोर्स की तरफ आप जाओ। अब ये कोर्स क्या है सर, मतलब आपने अगर क्लासेस नहीं लगाने, भाई आपको सेल्फ स्टडी करना है, तो सुनो मेरी बात, आप लोग यहाँ पे 4 साल तो पढ़ना, और बीकॉम बीबीए में सर कॉलेज बहुत बार कंपलसरी नहीं होता, बीबीए में भी होता है, लेकिन आप लोग मैनेज कर सकते हो, बहुत बच्चे करते हैं करके, इतना आपको, जैसे आपने 12th में किया, तो आप लोग अगर थोड़ा पेशेंस और थोड़े सही ढंग से करो ना सर, तो 2027 में आप लोग जैसे ही बाहर आओगे, आपका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट रहेगा ही, लेकिन साथ में फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सीए कर रहा है, अब तो कोर्स थोड़ा कम कर दिया, 3 साढ़े 3 4 साल पकड़ लो आप सर, तब तक बंदा सीए फाइनल को या कंप्लीट भी कर चुका है। सीएस कर रहा है सर, बच्चा सीएस कंप्लीट हो चुका रहेगा। सीए में कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ सर, एक जमाना था जब लोग ये ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते थे सीए सीएस करना, 2027 के बाद तुम तो तब तक 2 3 4 लेवल क्लियर हो जाओगे। ये किसकी बात कर रहा हूं सर, प्रोएक्टिव थिंकिंग, कि मैं एक कोर्स के साथ मैं एक नहीं, मैं 2 चीजें कर रहा हूं। सिर्फ बीकॉम, हर बच्चा बीकॉम बीबीए या ऐसे कोर्स कर रहा है जनरल ग्रेजुएशन, तो तुम में डिफरेंस क्या है, अगर तुम कुछ और चीज करो तो, तुम थोड़ा हटके करो तो, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो तो। और सर मुझे बैंकिंग ही करना है, ठीक है भाई, यहाँ पे किस्मत तो आजमाई, नहीं हुआ तो मेरा ऐसे भी ग्रेजुएशन हो रहा है, बाद में बैंकिंग कर लूंगा। सर मुझे एमबीए करना है, चलो सीए में या सीएस में या सीएमए में इतना पढ़ा है कि मैं अल्टीमेटली वो नॉलेज यूज करके एमबीए भी कर सकता हूँ, क्योंकि साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन तो हो ही रहा है। दोस्तों एक चीज याद रखना, जब मैं 2022 में या 2023 में खड़ा रहता हूं और मैं करियर ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, तो दोस्तों 2027 मुझे 4 साल आगे का सोचना पड़ता है कि क्या डिमांड और सप्लाई होगा। डिमांड एंड सप्लाई मतलब, एक छोटी सी कहानी बोलता हूं सर, इंजीनियरिंग एक प्रेस्टिजियस कोर्स माना जाता था। इंजीनियर अगर बंदा लड़का हो गया तो आप क्या ही बताओ, मतलब उसके तो न्यारे वारे न्यारे, मतलब सर बहुत बहुत ही रिस्पेक्ट, आज भी प्रोफेशन की रिस्पेक्ट है, बट पैसा सर आपको ही पता है कितने वांदे भाई। किसी प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इतने कॉलेज हो गए सर इंजीनियरिंग के, इतने इंजीनियर हो गए, तो सर रिक्वायरमेंट अगर 1000 इंजीनियर की है, भारत में 10,000 या 1 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहा है, किसको किसको जॉब दे। तो आप करियर डिसाइड करते वक्त दोस्तों, आप अगर बीकॉम कर रहे हो तो कॉमर्स का हर बंदा बीकॉम बीबीए कर रहा है, नॉर्मल कोर्स कर रहा है ग्रेजुएशन वाला, तो आप अगर पढ़ने का आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि सर हम थोड़ा बहुत ना अपने आप को, अभी चलो सर दे देंगे, मतलब तैयारी हमारी पढ़ने की, तो आप इस कोर्स की तरफ आ सकते हो, जिसमें आप लोग कुछ खो नहीं रहे हो, प्लस आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। और एक चीज तो मैं कहता हूं कि पहला एडवांटेज तो ये होता है, जैसे आप बोलो कि मैं हाँ कोर्स करता है, अलग से रिस्पेक्ट आने लगती है। समझ रहा है मालिक, मैं ये नहीं बता रहा हूं तुम यही कोर्स कर लो, आपके पास हजारों ऑप्शन रहेंगे, बट ये वाले जो कोर्सेस है, ये आप साइड बाय साइड कर रहे सकते हो, इसमें कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी नहीं है। आप ये वाला बीकॉम बीबीए चलने दो, प्लस ये साइड में चलेगा, तो दोनों चीजें पैरेलल चलती है। और आपको और एक बात बताओ, अगर आप फुल फ्लेज सीए सीएस करना चाहते हो, तो इन इंस्टीट्यूट का तो ऐसे टाइप है कि आपका सेकंड इंटरमीडिएट लेवल होता है, तो आप माना जाएगा कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो। बट एनीवेज वो बात अलग है करके। दोस्तों ये छोटा सा मेरा एक कंसेप्ट था कि आपने सोचते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है, कि सर 4 साल बाद मार्केट क्या है, और आज आप फ्लो में चले जाओगे, फिर 2027 में पीछे मुड़ के देखोगे यार क्या हुआ, सिर्फ बीकॉम, सिर्फ बीबीए, शायद यार मेरा दोस्त सीए कर रहा था, सीएस सीए में जो भी कोर्स कर रहा था, वो तो आज यार एक लेवल पे उसका अच्छा एक क्राउड, मतलब उसका एक बैकग्राउंड बन गया है सर, उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन गए, वो उस फील्ड में आगे चला गया, और मैं अभी सोच रहा हूँ। तो ऐसे गलती मत करना दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको आपका ईयर 2023 के बाद 24 25 26 27 इतना टाइम ध्यान में रख के, आपको अगर जुनून और जिद के साथ पढ़ना है तो लग जाइए काम पे दोस्तों। और भी मैं वीडियो बनाते रहूंगा, सिंपल सिंपल, आज तो एक बेसिक वीडियो था जिसमें मैं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा हूँ कि क्या आप ऐसे सोच रहे होगा, और सोचिए आगे क्या करना है, बात करेंगे। चलो तब तक के लिए रुकते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और एक लास्ट बात कि हमारे सीए सीएस सीएमए के बैचेस शुरू हो रहे हैं जल्द ही, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा जिससे अभी मिल रहा है। और सर ट्रस्ट में आपको 12वीं के लेवल पे भरोसा तो आ ही गया है, तो आप देखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।